दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दो उप मुख्यमंत्री हैं, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य। ब्रजेश पाठक के पास स्वास्थ्य महकमा है और केशव प्रसाद मौर्य के पास ग्राम्य विकास। 4 जून के बाद से केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में बहुत नाराज थे। किसी कैबिनेट मीटिंग में नहीं गए, किसी समीक्षा बैठक में नहीं गए, दिल्ली दौरे पर रहे लंबे वक्त तक। जब प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग में लखनऊ आए तो उन्होंने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल आए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब तक सत्ता है तब तक सम्मान है, तब तक हमारे पदों पर हमारे लोग हैं और हम अति आत्मविश्वास में चुनाव हार गए। वहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं अति आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। कई विधायक, कई मंत्री, कई पूर्व मंत्री लगातार बयान दे रहे थे, लेकिन इन सब के बीच आज हम बात करेंगे ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में नंदगोपाल गुप्ता नंदी के बेटे के रिसेप्शन कार्यक्रम में गए। केशव प्रसाद मौर्य भी गए। केशव पहुंचे थे और योगी के आने से पहले निकल गए। रिसेप्शन कार्यक्रम के बाद योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की प्रयागराज में, और समीक्षा बैठक में केशव प्रसाद मौर्य शहर में होते हुए भी नहीं गए। खूब चर्चाएं शुरू हुई कि केशव प्रसाद मौर्य आखिर क्या चाहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य इस बीच एक और बार दिल्ली का दौरा कर आए थे, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज मंडल की बैठक बुलाई। चुनाव में जो वो हार और जीत का आकलन कर रहे हैं, जो समीक्षा बैठक कर रहे हैं, उसमें प्रयागराज मंडल के जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया, उनके साथ मंथन होना था। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य इस मीटिंग में भी नहीं आए। अब और ज्यादा चर्चाएं हुई और इस बीच योगी आदित्यनाथ और पल्लवी पटेल की मुलाकात होती है। पल्लवी पटेल, जिन्होंने सिराथू की सीट पर 2022 में केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हरा दिया था। योगी आदित्यनाथ की मुलाकात लखनऊ में पल्लवी पटेल से हुई तो उधर उनकी बहन अनुप्रिया पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अब इन दिनों अनुप्रिया पटेल हों या केशव प्रसाद मौर्य हों, ये दोनों उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमलों के बहाने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ पर वार कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने पल्लवी पटेल से मुलाकात कर ली। खैर, प्रयागराज की समीक्षा बैठक खत्म होती है और बारी आती है लखनऊ की समीक्षा बैठक की, लखनऊ मंडल की समीक्षा बैठक की। और दोस्तों, इस मीटिंग में ब्रजेश पाठक नहीं जाते। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ में कैंट के विधायक हैं, वो इस मीटिंग में नहीं जाते। यानी मुख्यमंत्री की मीटिंग से दोनों डिप्टी सीएम दूरी बनाए हुए हैं। आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ की जब समीक्षा बैठक कर रहे थे, विभागीय समीक्षा कर रहे थे, तो ओम प्रकाश राजभर वहां नहीं गए। जब मिर्जापुर मंडल के जनप्रतिनिधियों को लखनऊ बुलाया तो अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल नहीं आए। यानी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लगातार जो माहौल बन रहा है, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, दोनों योगी की मीटिंगों से दूर हैं। ब्रजेश पाठक तो योगी आदित्यनाथ के फैसले पर सवाल भी खड़ा कर चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य चिट्ठी लिख चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य योगी के अधीन आने वाले नियुक्ति और कार्मिक विभाग से सवाल जवाब कर चुके हैं। दोनों डिप्टी सीएम अपने ही मुख्यमंत्री से दूरी बना रहे हैं। मीटिंगों से, समीक्षा बैठकों से एक उचित दूरी बनाकर चल रहे हैं। इस दूरी के पीछे की असल वजह क्या है दोस्तों? क्या वाकई दोनों डिप्टी सीएम किसी अलग तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं, या फिर उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा होने वाला है जो कई पदों पर चेहरों को बदलने वाला है? दोस्तों, यह खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।